हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एम। बहुत टाइम बाद वेलकम बैक बोला जा रहा है, सो प्लीज़ प्यार लुटाइएगा इस वीडियो पे अपना भर भर के। मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी का वीडियो लेकर के। ठीक है, इंडिया की जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। ये सही सुना आप लोगों ने, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। और यूनिवर्सिटी का नाम जानना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी का नाम है मणिपाल यूनिवर्सिटी। यस, सो मणिपाल यूनिवर्सिटी के यूजी एंड पीजी मतलब आपका बीपीटी के लिए और आपके एमपीटी के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं। वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी, बट उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि इस साल का ये मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और ढेर सारा प्यार लुटाइए अपने चैनल फिजियो एम पर। लाइक कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को सब्सक्राइब क्या होता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि फॉर्म की फीस कितनी है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो सिलेबस क्या है, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, सब कुछ ठीक है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि कितने लोग हैं जो ये वीडियो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से देख रहे हैं, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ इधर इधर स्टेट से बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके स्टेट में भी पर्टिकुलर कॉलेजेस बताऊंगी उन्हें। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है ना। फीस होगा, फीस स्ट्रक्चर हमारे लिए अफोर्डेबल होगा तभी हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे ना। फीस स्ट्रक्चर पर ईयर का कितना है, आपका हॉस्टल का फीस कितना होगा, हॉस्पिटल है कि नहीं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को बीपीटी के अलावा अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे आपका बीओटी हो गया, आपका बीपीओ हो गया है ना, आपका बीएएसएलपी हो गया। आपका पता है यहाँ पे क्या है, एक बीएससी रेस्पिरेटरी में भी है। ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपी में भी आपका बीएससी कराया जा रहा है, बीएससी आपका स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज थेरेपी में भी है। तो इतने सारे मेडिकल के कोर्सेज हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या चूज करना है अपने करियर वाइज। तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, कि आप एक एंट्रेंस टेस्ट से कितने सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप किसी भी जा सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपने काम पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे ऊपर डालना है मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो माही मणिपाल। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका पोर्टल खुलेगा। ठीक है, आपको इसको हमेशा डेस्कटॉप पे रखना है। ठीक, चलिए अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं एक आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मणिपाल जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी जगह है। ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल में है। ठीक है, बेंगलोर में है, बेंगलोर में है, और साथ के साथ आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने कोर्स की, फिजियोथेरेपी कोर्स की। ठीक है, ये यहाँ पे यूजी पे है मणिपाल में। अगर मैं इसे बेंगलोर पे क्लिक करूँगी तो ये चेंज हो गया, बेंगलोर पे करूँगी तो ये और चेंज हो गया, और जमशेदपुर पे करूँगी तो भी ये चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा ये जो है बीपीटी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने बीपीटी कोर्स की। ठीक है, यहाँ मणिपाल में आप देख सकते हो कि यूजी में हम अलाइड हेल्थ पे क्लिक करेंगे और नीचे हमें इतने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर दे रखा है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। यहाँ से हमें पता चला कि मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल में जो है वहाँ पे आपका बीपीटी है। ठीक है, वहाँ पे आपका एमपीटी भी है। अब बात करते हैं मैंगलोर में। मैंगलोर में जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है उसमें बीपीटी है क्या? यस, उसमें भी आपका बीपीटी है। और किसमें है? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, किसमें है? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में। काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के थ्रू आप इसमें जा सकते हो। ठीक, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेंगलोर में। यहाँ पे आप देखो कि अलाइड हेल्थ के कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेंगलोर की जो यूनिवर्सिटी है मणिपाल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बीपीटी। अब बात करते हैं जमशेदपुर। तो यस, जमशेदपुर में भी अलाइड हेल्थ साइंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे आपका बीपीटी नहीं है और अदर कोर्सेज हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमारा जो बीपीटी है वो कहाँ पे? मणिपाल में और मैंगलोर में। ठीक है, चलिए पीएचडी बोल रही हूँ, सेम यहाँ पे हमारे पीजी कोर्सेज नहीं है, मतलब कि यहाँ जमशेदपुर में आपका एमपीटी नहीं होगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे आपका बेंगलोर में अगर मैं देखूँ अलाइड हेल्थ साइंस में पीजी कोर्सेज में, तो यहाँ पे आपका एमपीटी अवेलेबल है पीजी में, यूजी में नहीं है। तो ये अभी ये मैं वीडियो जो है बीपीटी के लिए बना रही हूँ, ये अभी आपके काम करनी है। ठीक है, ये जो है मणिपाल यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं एडमिशन सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग चलेंगे प्रोग्राम्स में। यहाँ से आप देख सकते हो यूजी पीजी। हमने यूजी पे क्लिक किया। यूजी पे क्लिक करने के बाद में, एक मिनट, ठीक है, यूजी पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको फिजियोथेरेपी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, किसका ऑप्शन मिलेगा? फिजियोथेरेपी का। मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा और हमें नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें अपना कोर्स मिला बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ओके,
नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये IAP से सर्टिफाइड है, ठीक है, क्लियर लिखा है IAP से सर्टिफाइड है आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो आप इंडस्ट्रियल हेल्थ में जा सकते हो, स्पेशल स्कूल्स में हेल्थ एंड फिटनेस में जा सकते हो। काफ़ी कंपनीज जो होती हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, कंपनीज में फॉर फिटनेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, एक तो ये भी ऑप्शन है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि काफ़ी कंपनीज होती है जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली, प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, तो वो कैसे अप्रूव करती हैं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस देने से पहले होता है ना कोई बीमारी ना हो, सो वहाँ पे उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक डॉक्टर की, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो काफ़ी कंपनीज़ में, ओके। उसके बाद में यहाँ पे इंजरी में, हॉस्पिटल्स में, ये तो आपको पता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें कौन कौन से कॉमन एरियाज में जा सकते हो, तो आप अपना OPD ले सकते हो, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, न्यूरो में जा सकते हो, कार्डियो में जा सकते हो, पल्मोनरी में जा सकते हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है, पीडियाट्रिक्स, वुमेन हेल्थ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारा फिजियोथेरेपी में स्कोप है, ठीक है। चलो इन सब के बाद में आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे क्या है, हमारा 4 साल का कोर्स है, 6 मंथ की इंटर्नशिप है, वो तो है ही है। अब उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एक मिनट, ये जो है यहाँ पे साइड से ही आपको दे रखा होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आपको अप्लाई करना है, सो यहाँ से आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, यहाँ पे अपना पूरा डिटेल डालिएगा, यहाँ से आप रजिस्टर कर दीजिएगा, उसके बाद दोबारा से लॉगिन करिएगा, फिर पूरा फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। अब फॉर्म की बात कर ही लिया तो हम लोग फॉर्म फीस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्म की बात करें, फॉर्म की फ़ीस है आप लोगों की 600, ठीक है, विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और अगर एंट्रेंस टेस्ट देना है तो फॉर्म की फ़ीस जो है वो है आपकी 1400। तो अब आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा BPT में एंट्रेंस टेस्ट है या फिर नहीं है। येस, BPT में एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आपको MET देना पड़ेगा, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद आपका मतलब एडमिशन होगा वहाँ पे। उस एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस है वो है 1400, ओके। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाली है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैं मतलब बता ही देती हूँ, ये पूरा एक प्रोस्पेक्टस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है BPT के स्टूडेंट के लिए। आपकी PCB होनी चाहिए, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके साथ होना ही होना चाहिए, तभी आप BPT में अप्लाई कर सकते हो, ओके। यहाँ पे क्लियरली लिखा है मेडिसिन अलाइड हेल्थ में कस्तूरा मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका BPT है। BPT के साथ साथ जो और भी UG कोर्सेज हैं मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप BSc कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कर सकते हो, आप BSc मेडिकल इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हो, आप BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, BSc रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकते हो, साथ के साथ में BSc रेस्पिरेटरी थेरेपी भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कहाँ की बात की थी, आपकी कस्तूरा मेडिकल कॉलेज की, बेंगलोर की, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे जाना है जमशेदपुर में, तो यहाँ पे जो अलाइड हेल्थ की कोर्सेज है आप उनमें देख सकते हो आपका क्या क्या है। सेम जो यहाँ था, यहाँ पे आपको बी ऑप्टोमेट्री नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बी ऑप्टोमेट्री भी है, ठीक है। इट्स डिपेंड कि ठीक है आपके मार्क्स कितने हैं और आपको कौन सी जगह जाना है। जमशेदपुर जाना है, आपको क्या करना है, BPT करना है, ठीक है, या फिर आपको मैंगलोर में जाना है या मणिपाल में जाना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बेंगलोर में तो है नहीं, तो मैं बेंगलोर बोल नहीं सकती। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड साइंस, ये मणिपाल में, हेल्थ प्रोफेशनल सॉरी, ये आपका मणिपाल में है। कस्तूरा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में है, और आपका मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज ये जो है आपका जमशेदपुर में है, ठीक है। इन कॉलेज में जो कोर्सेज हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है आपका BSLP मतलब बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर काउंसलिंग की बात करें तो आपकी फिजिकल या फिर ऑनलाइन कैसे भी काउंसिल हो सकती है, या तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा बाद में, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं एक और की बात करूँ तो यहाँ पे बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री BSc है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में BSc है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स में BSc है, साइकोलॉजी में BSc ऑनर्स भी साइकोलॉजी में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको MET, ठीक है, MET आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, ठीक है। चलिए अब हम हमारे BPT पे आ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ BPT की जो है यहाँ पे फीस कितनी है, ओके। फीस से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पे BSc एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस भी कर सकते हैं। यस, BSc एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, और मेरिट लिस्ट जो जनरेट होगी उस पर्सनल इंटरव्यू पे, उसी के बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से मतलब एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, उसके बाद में वो लोग आपको बुला लेंगे आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
आगे है हमारे यहाँ पे बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। इसके लिए क्या है, यहाँ पे आपका एमईटी इंपॉर्टेंट है। यस, क्या इंपॉर्टेंट है आपका एमईटी, और आपके जो है पीसीबी, मैंने बोला था ना पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखी जाएगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा अगर मैथ्स है आपके पास में तो ठीक है, लेकिन पीसीएम वाले बच्चे नहीं दे सकते, मैथ्स वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। चलो अब हम आगे बात करते हैं इसकी फीस की, ठीक है, कि यहाँ पे पर ईयर कितना फीस होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एमबीबीएस की फ़ीस बता देती हूँ। जो आपकी एमबीबीएस की 4 साल की जो फ़ीस है, ठीक है, वो कितनी है यहाँ पे 70,88,500। देख रहे हो 70 लाख, मतलब आप समझ लो 70 लाख में आपकी एमबीबीएस ये लोग कंप्लीट करा रहे हैं। चलिए हम लोग हमारे बीपीटी कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एमपीटी फीस दे रखी है, आप एमपीटी की भी फीस देख सकते हो। आपका 2 साल का कोर्स है, ठीक है, कितना है 2 साल का कोर्स है, और फीस कितनी है 8,50,000। यस, आपकी एमपीटी की फीस है 8,50,000। ओके, चलो अब हम बीपीटी पे आ जाते हैं। ये जो है अदर बीएससी कोर्सेज हैं, अगर आपको इनमें से किसी में एडमिशन लेना है, फीस जाननी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ये जो कोर्सेज हैं यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा है, कौन सा 4 साल का कोर्स है, आपको फीस कितने इंस्टॉलमेंट में देनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, मुझे दिखता है तो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ के साथ। ओके, देखिए ये लिखी आप लोगों की फ़ीस, ठीक है। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की जो फ़ीस है कहाँ पे, मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड प्रोफेशंस में, मणिपाल में, उसकी जो बीपीटी की फ़ीस है कितनी है 10,74,000। 4 साल का आपका जो फ़ीस है वो इतना है 10,74,000। ओके, ये आपका बीपीटी का फ़ीस है। अगर मैं बीओटी की बात करूँ तो आपका बीओटी का जो फ़ीस है वो है 10 लाख, सेम 10,74,000। और अगर बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री की बात करूँ तो उसकी फ़ीस कम है 6,46,000। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में भी बता देती हूँ, जो मैंगलोर में है उसमें फ़ीस कितनी जाएगी, ठीक है। एमबीबीएस की फ़ीस है सेम, पता है जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं भले अलग अलग आपकी सिटीज़ में है, बट फ़ीस सबकी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये है आपकी बीपीटी की फ़ीस कितनी है 10,74,000। ओके, सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 साल की फ़ीस कितनी है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, फ़ीस बेशक थोड़ी ज़्यादा है बट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप एजुकेशन लोन लेकर भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे हॉस्टल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी होने वाली है आपकी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पे है, आपके गर्ल्स हॉस्टल मणिपाल में, ठीक है। मणिपाल में गर्ल्स हॉस्टल, और आपके जो कोर्सेज हैं वो अलाइड हेल्थ एंड साइंस में आते हैं, ठीक है। सो आपकी जो फीस होने वाली है, देखिए यहाँ पे देख सकते हो, डबल आपको चाहिए नॉन एसी, सिंगल चाहिए नॉन एसी, या फिर डबल चाहिए कॉमन बाथरूम के साथ में नॉन एसी, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग फीस देख लेते हैं। फीस कितनी है आपकी 1,08,000, 1,11,000, 1,25,000। तो ये आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये जो डबल है इनमें वेरी करता है, कॉमन वॉशरूम चाहिए आपको या फिर अटैच्ड वॉशरूम चाहिए, मतलब आपके खुद के रूम से आपका सेपरेट हो। अगर सेपरेट है आपको रूम से अटैच चाहिए तो 1,25,000, और आपको कॉमन चाहिए तो आपका 1,08,000, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, बाप रे। यहाँ पे हम लोगों ने बात की है मैंगलोर की, ऊपर हमने मणिपाल की बात की थी, यहाँ पे मैं मैंगलोर की बात कर रही हूँ। तो मैंगलोर में ये एएचएस क्या है, आपके अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितनी भी कोर्सेज हैं, अगर गर्ल्स के लिए देख रहे हो आप, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको गर्ल्स का बताया था, बॉयज़ का बताना भूल गई। 1 मिनट, मैं आपको बॉयज़ का भी बता देती हूँ। आप लोग बोलोगे कि बस गर्ल्स का ही बता दिया मैम ने, तो 1 मिनट। हाँ, देखो ये गर्ल्स हॉस्टल ऊपर लिखा है बॉयज़ की भी फीस सेम है 1,08,000, 1,25,000, ठीक है। चलो अभी मैं आगे चलती हूँ। ये मैंने ऊपर मणिपाल के बताए थे, अब यहाँ पे हम मैंगलोर के देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपकी फ़ीस सेम है 1,08,000, 1,25,000 और 1,61,000। डबल सीटर एसी वाला है, इसलिए इसकी फ़ीस और बढ़ा दी गई है, 1,61,000 कर दी गई है, क्योंकि एसी है। मैंगलोर के कैंपस में आपको एसी मिलेगी, और जो आपका वहाँ का था मणिपाल का, वहाँ पे आपको एसी नहीं था। सो यहाँ से आप चार्जेस मतलब लगा सकते हो कि कितने होंगे आपके हॉस्टल के चार्जेस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मणिपाल के हॉस्पिटल्स की। तो यस, मणिपाल के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आपको मणिपाल में हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, मैंगलोर में मिलेगा, आपको बेंगलोर में मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे मैं हूँ, मैं भी मणिपाल के हॉस्पिटल से ही इंटर्नशिप कर रही हूँ, ठीक है। आपका गाजियाबाद है, आपका दिल्ली है, आपका गुड़गांव है, आपको मणिपाल के हॉस्पिटल्स हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यस, इनके अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं। अगर आप यहाँ से इंटर्नशिप करोगे और यहीं से मास्टर्स करते हो, उसके बाद में तो आप यहाँ पे इन हॉस्पिटल्स में जॉब भी आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं। और जब उन्हें पता है कि बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो ये आपको डेफिनेटली जॉब वहीं के वहीं दे देते हैं, तो एक फ्यूचर सिक्योर हो जाता है आपका, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ फॉर्म लिंक, ठीक है। आपको क्या करना है, एडमिशन्स पे जाना है। एडमिशन्स पे जाने के बाद में आप प्रोग्राम ऑफर्ड में जाएंगे। प्रोग्राम ऑफर्ड में आपको नीचे ही आपका बीपीटी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर लोगे, ठीक है।
अभी मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। ये आपका एमएससी आ रहा है, ये 1 मिनट, ये आपको आ गया बीपीटी। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। 1 मिनट क्लिक करने के बाद में आपको नीचे ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। सो ये आपका पेज खुल गया है। यहाँ से आप इंडियन स्टूडेंट पे जाकर के अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने ये आ जाएगा। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करते टाइम अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपका फॉर्म फिल कर देगी, ठीक है। सो यस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया मणिपाल से रिलेटेड, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। गुड नाइट, जय हिंद।